हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। आइए प्यारे बच्चों, आज के इस वैल्यूबल से सेशन की करते हैं शुरुआत और सिखाते हैं आप लोगों को आज 17 फरवरी साल 2026 के हरियाणा करंट अफेयर। तो चलते हैं सेशन के अंदर। हम लोग, अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं हरियाणा एचपीएससी एचसीएस एग्जाम की, तो आप लोग आधारशिला बैच ले सकते हैं स्टार आईक्यू एप्लीकेशन पे जाके। और आप लोग लाइव क्लासेस है वो भी अटेंड कर सकते हैं, प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस भी रहती है, वो भी अटेंड कर सकते हैं। दोनों ही सेशंस आपके लिए ठीक रहेंगे। अगर आप लाइव नहीं देख पाते हैं तो उनको आप रिकॉर्डेड फॉर्म में भी देख सकते हैं। बहुत अच्छे से क्लास चल रही है आप लोगों को। और के साथ साथ अगर आप लोग द्रोणाचार्य बैच की मतलब सीईटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप द्रोणाचार्य बैच ले सकते हैं एप्लीकेशन पे जाके। मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में वित्त वर्ष साल 2026-27 का बजट मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा किस तारीख को प्रस्तुत किया जाएगा। तो बजट सेशन अगर आपसे पूछे तो वो स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी से। स्टार्ट हो रहा है 20 फरवरी 2026 से बजट सेशन स्टार्ट हो रहा है। बजट सेशन हरियाणा राज्य के राज्यपाल जी से स्टार्ट होता है। लेकिन आपसे पूछे कि बजट जो हम आम बजट होता है, जनता के लिए बजट होता है, जो हमारे पेपर के लिए होता है, जो हम पढ़ते हैं इसको, वो कब आएगा। वो आएगा 2 मार्च को आएगा, यानी कि थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही रहेगा। तो बजट सेशन की शुरुआत 20 फरवरी को होगी राज्यपाल जी के अभिभाषण के साथ में। और बजट पेश करने की तिथि होगी 2 मार्च 2026 को। 20 फरवरी से 18 मार्च तक कुल 17 दिन है, जिसमें 9 छुट्टियां शामिल है वैसे। और फाइनल 19 फरवरी को होने वाला बीएसी यानी कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में स्केड्यूल पर अंतिम मोहर लगेगी फाइनल। अनुमानित बजट इस बार का 2.15 लाख करोड़ का होगा, जो कि हरियाणा के इतिहास में संभवतः सबसे ज्यादा है। क्योंकि पिछली बार वाला 2.05 लाख करोड़ का था। और इस बार का संभवतः सबसे ज्यादा होगा। पिछली बार का 2.05 लाख करोड़ रुपए का था। वित्त मंत्री और हरियाणा के मुख्यमंत्री वही ही है, नायब सिंह सैनी ही है, वही वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं, इसलिए बजट भी खुद ही पेश करेंगे ये। राज्यपाल सेशन की शुरुआत जो है ना, वो राज्यपाल जी के साथ से ही होती है। इसको राज्यपाल का अभिभाषण बोलते हैं हम लोग। ऐसा आर्टिकल 176 में लिखा हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष की अगर मैं बात करता हूं तो हरविंदर कल्याण है। और लीडर ऑफ अपोजिशन हरियाणा में भूपेंद्र हुड्डा है। इसके अलावा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, यह कमेटी सदन की कार्यवाही और समय सारणी तय करती है। इसमें मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता और बाकी महत्वपूर्ण विधायक जो है वो शामिल होते हैं। राज्यपाल का अभिभाषण होता है। ये नई सरकार या नए साल के सबसे जो पहला सेशन होता है ना, उसको सरकार की नीतियों का खाका इसमें दिया जाता है। इसके बाद में एक होता है शोक प्रस्ताव। ये उन दिवंगत व्यक्तियों को श्रद्धांजलि देना होता है जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ हो। इसके बाद में बजट सेशन में होता है सप्लीमेंट्री ग्रांट्स। जब स्वीकृत बजट राशि कम पड़ जाए तो अतिरिक्त धन के लिए सदन में अनुमति ली जाती है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री ग्रांट भी। मान लो बजट रखा है 2.05 लाख करोड़ का, और इसमें अगर इस ये पैसा कम पड़ गया तो फिर ऐड किया जाता है। और इसके अलावा होता है विनियोग विधेयक। इसमें कंसोलिडेटेड फंड से धन निकालने की कानूनी शक्ति प्रदान करने वाला विधेयक आता है। इसके अलावा बजट सेशन के दौरान आपको विभागीय स्थायी समितियां देखने को मिलेगी। ये बजट पेश होने के बाद में डिपार्टमेंट की जो मांग होती है, उनकी बारीकी से जांच करने वाली कमेटियां होती है, उनको कहते हैं विभागीय स्थायी समितियां। तो ये बजट सेशन है वो 20 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। और आम बजट जो आएगा या बजट पेश जो किया जाएगा वो कौन सी तारीख को होगा, वो आपको याद रखना है, मंडे सोमवार को होगा। पूरा डिटेल बजट जब आएगा ना, तो मंडे की शाम को अभी से ही बता देता हूँ। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो शाम को आपको मैं लाइव आके एकदम बिल्कुल बढ़िया से अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। चंडीगढ़ में डीजीपी डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा को राष्ट्रपति पुलिस पदक किस अवसर पर दिया गया है। तो इसका ठीक आंसर रहेगा दिल्ली पुलिस रेजिंग डे 2026 के दौरान। और पुरस्कार का नाम है राष्ट्रपति पुलिस पदक है, और सम्मान दिया है भारतीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। दिल्ली पुलिस रेंजिंग डे था 16 फरवरी 2026 को। स्वतंत्रता दिवस 2025 की पूर्व संध्या पे घोषणा हुई थी। 28 सालों की बेदाग सेवा है, ईमानदारी और विशिष्ट कार्यशैली के लिए इनको ये सम्मान दिया गया है, डॉक्टर सागर प्रीत हुड्डा को। वर्तमान पद इनका डीजीपी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में है। आईपीएस 1997 बैच के अधिकारी है। और अरुणाचल प्रदेश, दिल्ली और चंडीगढ़ में कार्य इनका अभी तक का रह चुका है।
और दिल्ली में अतिरिक्त डीसीपी रहते हुए महिला और बच्चों की सुरक्षा के लिए एक योजना की शुरुआत की थी, जिसे इंटरनेशनल लेवल पे भी सराहा था। परिवर्तन पहल जो थी, G20 सम्मेलन 2023 में जब हुआ था दिल्ली में आयोजित, इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम की सुरक्षा की व्यवस्था की निगरानी भी इन्होंने ही की थी। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में जबरन वसूली नेटवर्क को खत्म करने में भी बहुत अहम भूमिका इन्होंने निभाई थी। केंद्र सरकार ने किसानों की यूनिक आईडी बनाने के लिए कौन से पोर्टल की शुरुआत की है? तो केंद्र सरकार ने किसानों की यूनिक आईडी बनाने के लिए एग्री स्टैक पोर्टल की शुरुआत की है। जिन किसानों के पास खेती के लिए जमीन है, उनके लिए एक यूनिक आईडी बनेगी। इसके लिए एग्री स्टैक पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। आईडी से किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, कृषि यंत्र पर सब्सिडी, फसल अवशेष मैनेजमेंट, प्रधानमंत्री फसल बीमा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की क्षतिपूर्ति, इन सभी स्कीमों का सीधा फायदा मिल सकेगा। और अगला है कि 63 एकड़ जमीन पर बनने वाला एचएयू का पोषक अनाज अनुसंधान केंद्र हरियाणा के किस जिले के गोकलपुरा में स्टार्ट होगा? तो ये होगा हरियाणा के भिवानी जिले में। एचएयू का ये एचएयू हिसार का एक पोषक अनाज रिसर्च सेंटर 63 एकड़ जमीन पे बनेगा, भिवानी जिले के गोकुलपुरा गांव के अंदर। ये पोषक अनाज रिसर्च सेंटर राज्य सरकार की आर्थिक मदद से बनाया गया है, ताकि बारिश पर निर्भर इलाकों के किसानों को मोटे अनाज की एडवांस वैरायटी और टेक्नोलॉजी दी जा सके। एचएयू गुरुग्राम में भी अपना एक एग्री बिजनेस कॉलेज स्टार्ट करने वाला है। हरियाणा में सरकारी हॉस्पिटल और आंतरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किस पोर्टल से जोड़ा जाएगा, या किस पोर्टल से जोड़ा जा रहा है? तो इसका ठीक आंसर रहेगा नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल। अब हरियाणा के अंदर हेल्थ सेंटर्स को नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल से जोड़ने के लिए आईडी बनाने का काम तेजी से चल रहा है। भविष्य में यह प्रोसेस मरीजों को इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विस देगा। नेक्स्ट जेन ई हॉस्पिटल पोर्टल मरीजों, डॉक्टर और हॉस्पिटल को एक यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म से पर जोड़ता है। हरियाणा के किस विश्वविद्यालय ने अपने भवनों के नाम महापुरुष के नाम पे रखने का प्रस्ताव पास किया है? तो ये किया है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही रहेगा। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने भवनों के नाम जो है वो रखेगी किसी महापुरुष के नाम पे, जैसे वाइस चांसलर ऑफिस सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा लॉ डिपार्टमेंट का जो नाम है उसको भी सरदार वल्लभ भाई पटेल के अलावा जो है ना, रिसर्च इंस्टीट्यूट का नाम सावित्री बाई फुल्ले के नाम पे रखा जाएगा। तो ऐसे एक मीटिंग होगी, उसके अंदर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग में प्रस्ताव पास हुआ है, और जितने भी भवन है उनके नाम स्वतंत्रता सेनानी या महान व्यक्तियों के नाम पे रखे जाएंगे। इसी के साथ ये सेशन तो समाप्त होता है, और आप लोगों के लिए एक मैं वैल्यूबल क्वेश्चन जो है एग्जाम के लिए छोड़ के जा रहा हूँ। आप लोगों को मुझे उसका ठीक आंसर जो है ना वो जरूर दीजिएगा। आप मुझे ये बताइएगा कि हरियाणा के गृह मंत्री जो है वो कौन है? एक तो सवाल आपके लिए बहुत सिंपल सा है, ये तो बताना ही है आपको। इसके साथ साथ मुझे ये बताना कि हरियाणा के अंदर अनाज एटीएम जो है सबसे पहले ये कहाँ पे खोला गया? हरियाणा के अंदर अनाज एटीएम जो है ना, सबसे पहला अनाज एटीएम, ये क्वेश्चन कई बार जो है वो पेपर में पूछा जा चुका है कि अनाज एटीएम हरियाणा के अंदर कहाँ पे या कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर खोला गया है। तो ये आप मुझे बताना। इसके बाद आप मुझे ये बताना कि हरियाणा के अंदर जो है ना, हरियाणा को महाभारत काल के अंदर किस नाम से पुकारा जाता था? महाभारत काल के अंदर हरियाणा राज्य का पर्टिकुलर नाम क्या था? तो ये मुझे जरूर बताना आप लोग। इसके बाद में आप मुझे ये बताना, मैं आपसे 3 क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 5 पूछूंगा, 3 तो हो गया, चौथा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रहा हूँ मैं। हरियाणा में एक नाहर वन्य जीव अभयारण्य है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है? नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ये बताना। एक और बात पूछ लेता हूँ, सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा की कौन सी है? छोटी बड़ी दोनों ही बता देना, छोटी जरूर बताना, कौन से गांव की है ये भी बता देना, ठीक है? सवाल याद तो रह जाएंगे ना, ज्यादा तो नहीं पूछ लिए। हरियाणा के गृह मंत्री कौन है? हरियाणा का पहला अनाज एटीएम, महाभारत काल में हरियाणा राज्य को किस नाम से जानते थे, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा में कहाँ पे है, हरियाणा की सबसे छोटी और सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है? एक और पूछ लो, चलो एक और पूछ लेता हूँ। हरियाणा के जनसंख्या के आधार पे और क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र और सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? ये भी बता देना। विधानसभा बताओ तो भी तुम्हारी सलाह है, ठीक है? चलिए, शुक्रिया, अपना ख्याल रखना आप लोग।